बहन और भाई के रिश्ते को कर दिया छार छार। मतलब एक बहन अपने भाई का घर कैसे उजाड़ सकती है, वो भी मतलब किस तरीके से बोला जाए। अब तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि इनको क्या नाम दिया जाए। जो जगत दीदी है उन्होंने कैसे कैसे कारनामे किए हैं, क्या क्या उनने बेवकूफ़ बनाया है सचिन को। और इन सब चीज़ों के पीछे बीच में कौन आई है, बीच में कौन पिसा है, तो वो है मनीषा। आखिर मनीषा सचिन के साथ क्यों रहना पसंद कर रही है, जो इंसान ने इतनी बड़ी गलतियां की हो। और मतलब हमेशा मनीषा सचिन का ही साथ देती है। इतना कुछ होने के बाद कोई और लड़की होती ना तो सच में तलाक ले लेती या अलग हो जाती या आती भी नहीं 6-6 8-8 महीने। बट इतना सब होने के बाद भी उसी घर में रहना और सचिन के पीछे पीछे रहना और सचिन से अच्छे तरीके से बातें करना, कैसे मनीषा बर्दाश्त कर रही है इन सब चीज़ों को। मनीषा अभी इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है। उसने कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि अभी मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो इसका कहीं ना कहीं कारण यही लग रहा है कि इनको जो इन्होंने मनीषा ने कम्युनिटी पोस्ट डाला हुआ था ना, उसी कम्युनिटी पोस्ट डालने पर किसी ने इनको कुछ बोला है या नेहा ने कुछ इनको धमकी दी है। क्योंकि देखिए अभय इनके जो भाई है ना, वो हमेशा नेहा के पीछे ही लगे होते। नेहा कहीं भी जाए, नेहा मार्केट जाए, पार्लर जाए या कहीं फंक्शन में जाए या कहीं भी जाए, तो नेहा के साथ अभय जरूर साथ में जाता है। क्योंकि वो हमेशा बॉडीगार्ड की तरह ही रहते हैं। वो नेहा को कभी अकेला नहीं छोड़ते कि मेरी बहन के साथ ऐसा ना हो जाए, ऐसा वैसा ना हो जाए। तो फिर आज कैसे सब हो गया कि मतलब नेहा और जो सचिन के बीच में जो जो हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, सचिन ने कहा कि मेरे बीच में बहुत कुछ हुआ है और जल्दी से जल्दी ये सब कुछ बताएंगे वो अपनी लाइव में आकर। बट पता नहीं कब वो बताने वाले हैं। क्योंकि जो उन्होंने लाइव में बोला था वो लाइव 1 घंटे के बाद डिलीट कर दी गई थी। आखिर लाइव को डिलीट क्यों किया गया? क्या मामला सुलझ गया या आपस में मामला सुलझा लिया भाई बहन ने, या कोई धमकी मिली है? वैसे तो इनका भाई हमेशा सबको बोलता है कि उसको स्ट्राइक दे देंगे, उस अगर कोई मेरे भी खिलाफ या मेरी बहन के खिलाफ वीडियो बनाएगा तो मैं उसको स्ट्राइक दे दूंगा, उसका चैनल उड़वा दूंगा। मेरी इतनी इज्जत है, अगर सचिन की बात तो मैं थोड़ी भी दाम में तो मैं अपनी मूछें मुड़वा डालूंगा। मेरी इतनी इज्जत है कि मैं ऐसे खानदान से नहीं हूँ कि मेरी बहन कुछ ऐसा उल्टा सीधा करे। अगर मेरी बहन कुछ ऐसा उल्टा सीधा करती भी है ना, तो मैं अपने आप को बता रहा हूँ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यही सब चीजें अभय बहुत गुस्से वाले हैं। अभय ने जो जो बोला है कल का मतलब इनका आया था, हमने भी देखा था, इन्होंने मैसेज कमेंट किया हुआ था कि मतलब राज परिवार वालों के लिए कि राज परिवार पूरी कंट्रोवर्सी फैमिली है, सिर्फ सचिन के लिए ही नहीं कि पूरी मम्मी के लिए ही बोला गया है। मम्मी पापा भाई बहन जो भी है सारे पूरी फैमिली के लिए यहाँ तक बोला गया कि मेरे यहाँ तो सिर्फ एक चैनल चल रहा है और तुम्हारे यहाँ तो 5-5 चैनल चल रहे हैं। तुम्हें पैसे की क्या प्रॉब्लम है? अगर कुछ भी हो रहा मतलब कितना भाई बहन का रिश्ता था। हर जगह सचिन जाते थे इनके यहाँ, हर फंक्शन में सचिन जाते थे, यहाँ तक कि तासी के बर्थडे में, इनके भाई की शादी में, हर चीज में गए। और होता है ना कि जहाँ ज़्यादा प्यार होता है तो वहाँ नफरत तो होनी ही होनी है। क्योंकि प्रेम बहुत खराब चीज़ होती है। जितना ज़्यादा प्यार रखोगे या जितना ज़्यादा किसी से प्रेम रखते हो, वहाँ एक ना एक दिन लड़ाई हमेशा ही होती है। ये बिल्कुल कहावत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। वैसा ही सचिन और नेहा के बीच में हुआ है कि आज दोनों एक दूसरे के अपोजिट खड़े हुए हैं। इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं किसी को इंसाफ भी मिल रहा है। आप लोग समझ सकते हैं कि किसको इंसाफ मिल रहा है। यहाँ पर मैं बात करूंगी सरिता जेठू दरक की हाँ, सरिता जेठू दरक को इंसाफ मिल रहा है। क्योंकि जो जो बातें हुई थी पिछली बातों में, तो कहीं ना कहीं उनको अब इंसाफ मिलेगा कि क्या है सच। अभी कुछ सच बता नहीं सकते कि क्या है। अब नेहा की देखिए सगाई भी हो गई है, तो नेहा की सगाई को लेकर क्या बोला गया है? नेहा ने खुद बोला हुआ है अपने वीडियो में कि मुझे गोलियां खिला खिला कर मेरी शादी मेरे भाई और भाभी करवाएंगे और मेरी एंगेजमेंट भी जो हुई है, गोद भराई भी जो हुई है, वो गोलियां खिला खिला कर की गई है। तो क्या आप बच्ची हो? क्या आपको इतनी समझ नहीं है कि मतलब आपको अपना डिसीजन पता नहीं है कि आपको क्या डिसीजन लेना है? आपको शादी करना है? क्या शादी बच्चे का खेल होता है क्या? जो जबरदस्ती पहले जमाने में जो अबला नारियां होती थी तो उनकी शादियां करा दी जाती थी। लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम इस प्रकार की हो, क्योंकि तुम इतना कुछ डिपेंड हो, अपने आप में इतना कुछ कमाती हो, पूरे घर का खर्च
खर्चा अकेले चलाती हो, हर चीज तुम करती हो, भाई भाभी का खर्चा भी चलाती हो, यहाँ तक कि अब जो बच्चा आएगा तो उसका भी खर्चा चलाओगी क्या? जब शादी हो जाएगी तो मतलब उसका भी खर्चा तुम भी चलाओगी? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि तुम्हें दवा खिला खिला कर तुम्हारी इंगेजमेंट कराई गई हो। इतना बड़ा वो, अगर आपके ससुराल वालों को ये सब चीजें पता चलेगी ना तो वो तुरंत ही रिश्ता तोड़ देंगे। और अगर मतलब वो तो बहुत सुलझे हुए फैमिली के हैं, जो सुमित महाल है, नेहा के जो हस्बैंड है वो बहुत ही सुलझे फैमिली के हैं। और देखिए आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि उनकी फैमिली में कितना प्यार है, उनकी जो बहनों में मतलब उनकी कजिन्स है, उनकी कोई सगी नहीं है, कजिन्स में इतना प्रेम है, पूरी फैमिली एकजुट होकर बैठती है। और उनकी माँ और बच्चों में कितना प्यार है, और जब भी लाइव आते हैं तो पूरी फैमिली साथ में आती है। तो क्या मतलब इतने अच्छे परिवार को कैसा धोखा दे रही हो? ये तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। जो जो आपने बोला वो ठीक नहीं है। तो मतलब जगत दीदी ने जो भी बोला है, और इनकी देवरानी का भी जो वीडियो आया हुआ था ना, उसमें भी उन्होंने काफ़ी कुछ बोला हुआ था इनके बारे में। और आपका मतलब ससुराल वालों के साथ जो भी पहले वाले, अगर तो कितनी बुराई भी होती थी लॉज के बारे में, एक एक चीज़ सचिन को बताया करती थी, अपनी एक एक चीज़ सचिन को और अपने लॉज का एक एक चीज़ बताती थी। आखिर वो रिश्ता कहाँ चला गया? भाई बहन का रिश्ता कहाँ चला गया? इस सब चीज़ों में मनीषा पिस रही है। मनीषा को देख कर लग रहा है कि कहीं मनीषा कुछ उल्टा सीधा ना कर ले, क्योंकि उसका भी कम्युनिटी आता है और मतलब बोलती है कि अभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। और जो कम्युनिटी पोस्ट डाला हुआ था मनीषा ने कल, वो डिलीट भी करवा दिया गया। आखिर क्या चल रहा है अभी कोई कुछ नहीं जान सकता है। तो फ्रेंड्स बस यही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मतलब मनीषा बिल्कुल ठीक रहे, क्योंकि मनीषा के साथ अगर कुछ गलत होगा ना तो उसको कभी इंसाफ नहीं मिल पाएगा। क्योंकि सचिन जो जो मनीषा के पीठ पीछे जो जो किया है सचिन ने, वो बिल्कुल ठीक नहीं किया है। और यहाँ पर जो जगत दीदी है, उन्होंने भी मतलब पूरा हर चीज़ का जो सिस्टम होता है वो चेंज हो गया। अब किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं है। और देखिए अब वो किस तरीके से क्रिएट करती है। और इनकी मम्मी जो कितना सबको मतलब बोल रही थी, बददुआएं दे रही थी, आज वो कहाँ गई? आज क्यों नहीं बोल पा रही है? क्या है मतलब? तो फ्रेंड्स बस यही है कि अब देखते हैं इनका वीडियो आने के बाद क्या होता है, क्या लाइव में बोलेंगे। मनीषा हमेशा बोलती है कि मैं सच बताऊंगी, सच बताऊंगी, फिर क्यों नहीं बताती है सच? कम्युनिटी डाल देगी कि मैं लाइव आऊंगी, सच बताऊंगी, बट सच कोई बताती नहीं है। कहीं ना कहीं सचिन मनीषा को रोक देता है सच्चाई बताने से, कि अगर मनीषा कुछ सच बोल गई तो इसमें नेहा की बदनामी होगी। अरे कौन सी बहन, कौन सी, जिस बहन ने इतना सब कुछ किया हो उस बहन के लिए क्यों मनीषा के लिए मनीषा को टारगेट कर रहा है सचिन? सचिन हमेशा मनीषा को टारगेट करता है। मनीषा कितना दुखी रहती, यहाँ तक कि मतलब प्रिया दीप की जो पार्टी हुई थी ना लखनऊ में, उसमें कितना हंगामा हुआ था, सब कुछ मनीषा ने बर्दाश्त किया। यहाँ तक कि मनीषा के तलाक की बात आ गई थी, सचिन और मनीषा का तलाक होने वाला था, ये सब चीज़ें। और सचिन भी उस समय बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब थे। तो फ्रेंड्स यही कहेंगे कि जो मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए, मनीषा के साथ जो जो गलत हो रहा है, अब तो सचिन को सुधर जाना चाहिए। अभी तक वो मनीषा को बिल्कुल भी समझते नहीं थे, बट अब उनको सच्चाई का पता भी चल रहा है। अब उन्होंने अपनी सच्चाई भी बता दी हुई है, तो अब सचिन को समझना चाहिए। फिर भोपाल वाला जो कांड हुआ था ना, उसमें भी सचिन ने पूरा बताया हुआ है कि अभय ने उनको अंदर नहीं आने दिया होटल के, अभय ने ही उनको रोका था। माना कि अभय ने रोका था एंगेजमेंट में आने के लिए। जब ये लोग होटल के पास पहुंच गए थे तो अभय ने ही बोला था यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी। तो नेहा तो मना कर सकती थी अभय को कि मेरे सदस्य इनको अंदर आने दो, तो फिर नेहा ने क्यों नहीं किया? क्यों एक बहन भाई का रिश्ता छाड़ छाड़ कर दिया? बहन अगर चाहती तो भाई आते और साकुशल वहाँ पार्टी इंजॉय करते, लेकिन नेहा का ही मन नहीं था। क्योंकि जब सचिन ने नीतू को फ़ोन किया हुआ था, जो नीतू दी है इनकी नेहा की बहुत खास फ्रेंड है, और तो उन्होंने भी मतलब कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर 4 बजे वो कॉल करती है कि भाई तू कहाँ है, आजा पार्टी में। जब ये लोग काफ़ी दूर निकल चुके हुए थे, 100 किलोमीटर की दूरी पर निकल चुके थे, तब सचिन ने सोचा कि मैं अगर फिर से जाऊंगा और मेरा मूड चेंज हो जाएगा तो फिर क्या होगा, मतलब अगर फिर मैं यही करता रहूँगा इस वजह से थकान भी होती रहेगी। अभी तक ये सच नहीं बताया गया था, बट
सचिन ने अब ठीक समझा है, जो भी समझा है सचिन ने बहुत कुछ बोला है। और साथ में मनीषा भी लाइन में आई थी। सचिन मनीषा दोनों ने नेहा की एक एक बात खोली है कि क्या क्या हुआ है उन लोगों के बीच में, मतलब कैसा रिश्ता है इन लोगों का, मतलब ऐसा यही बोल सकते हैं पति पत्नी और वो वाला रिश्ता आ गया है इन लोगों के बीच में। और मनीषा इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रही है। मनीषा इतना डिप्रेस्ड है कि उसको देखकर लग रहा है कि मनीषा कुछ दिनों के लिए अगर मायके चली जाती है ना तो बेटर है। अगर मायके जाएगी तो इनका मन भी अच्छा रहेगा और एक खुश भी रहेंगी। बट मनीषा भी मायके नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही मनीषा? सचिन को अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती है? यही तो सब चीज़ें होती है कि मनीषा सचिन को अकेले नहीं छोड़ना चाहती। अगर वो मनीषा अपने मायके चली गई तो फिर सचिन के ऊपर निगाहें कौन रखेगा? क्योंकि सचिन बहुत ही ज़्यादा खराब इंसान है। मतलब खराब तो नहीं बोलना चाहिए बट मनीषा के लिए तो खराब है। यहाँ तक कि अभी सचिन को सब कंट्रोवर्सी फैमिली बोलते थे, लेकिन सचिन को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि वो कंट्रोवर्सी फैमिली, उनको फंसाया जाता है। आज फिर इनको फंसाया गया है। फिर से नेहा ने सचिन को फंसाया है एक मुद्दे पर। अब इस मुद्दे को ख़त्म करना ही सबसे बड़ी बात है। अगर ये मुद्दा ख़त्म नहीं हुआ ना तो सच में कुछ नहीं हो सकता है। जैसे तैसे सचिन और मनीषा अपनी लाइफ में खुश हो रहे थे, फिर से कहीं ना कहीं से सब कुछ हो रहा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि भाई बहन का रिश्ता कैसे छाड़ छाड़ हो गया। क्या एक बहन अपने भाई के लिए ऐसा कर सकती है? क्या बहन एक अपने भाई के लिए ऐसा सोच सकती है? कि मनीषा जब उसको पता था कि वो शादीशुदा है, उसकी अच्छी खासी बीबी है, लेकिन फिर भी नेहा मतलब एक एक चीज जो शेयर करती थी ना वो सचिन से करती थी। आखिर क्या ऐसा हो गया इन लोगों के बीच में कि वो प्रेमी प्रेमिका बन गए और मतलब इस हद तक गिर गए? जो मनीषा सब कुछ जानते हुए भी क्यों नादान थी? क्यों मनीषा नहीं बोल पा रही थी? कहीं ना कहीं मनीषा को दबाया जा रहा था। हर बार मनीषा को दबाने वाला कोई और नहीं, उसका पति ही था। लेकिन मनीषा अपनी पति की खातिर ही शांत रहती थी, सब कुछ सहन करती थी, अकेले अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। और मतलब इस चीज को लेकर भी हमेशा देखते थे आप लोग डिप्रेस्ड रहती थी। यहाँ तक कि मनीषा ने बताया कि उनका और सचिन का साथ में वीडियो इसलिए नहीं आता था साथ में। हाँ, बहुत बार हमने देखा है कि मतलब जब ये लोग श्रीनगर घूमने गए थे तब भी इन लोगों का वीडियो बहुत दिनों बाद साथ में आया था। काफी दिनों तक मनीषा ने सचिन के साथ वीडियो नहीं बनाया। हाँ, ऐसे इंसान को ऐसे ही सबक दिखाना चाहिए जो अपनी पत्नी के होते हुए किसी दूसरे के जाल में फंस जाए। सचिन कोई नादान बच्चा नहीं था कि सचिन कोई नादान बच्चा हो। सचिन सब कुछ समझता है, हर चीज समझता है, लेकिन क्या किया जाए, प्यार में आदमी पागल ही हो जाता है। तब तक